वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन टानी टाइटल डेस्क। आज हम समझेंगे कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट वेल होता क्या है? बेसिकली एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो कि ये बताती है कि कंपनी जो होते हैं उसके डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो सेम चीज़ नहीं होती है। जैसे कि एक कार को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से एक कंपनी को रन करने के लिए भी डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो उस कंपनी को रन कर रहे होते हैं। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी एक्ट के अंदर, तो उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कॉमन सील, साथ ही साथ एक राइट जो कि स्यू कर सकता है और स्यू किया जा सकता है। कंपनी अपने नाम पे उसे स्यू भी कर सकती है और खुद के नाम पे वो स्यू हो भी सकती है। साथ ही साथ आता है कॉन्सेप्ट परपेचुइटी का। परपेचुइटी होती क्या है? बेसिकली अगर जो उसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाते हैं या वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो इन सब पे कंपनी को कोई असर नहीं होगा। कंपनी अपनी नॉर्मल वे में रन ही करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि कंपनी जो है उसके डायरेक्टर्स जो हैं उनकी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हैं, वो एक नहीं है। यही होता है कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट वेल का। एक प्रिंसिपल है शील्ड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जो कॉरपोरेशन है वो एक लीगल सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय बिजनेस बिलोंग सोली टू द कॉरपोरेशन। जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं? वो कंपनी की होती हैं, ना कि उसके डायरेक्टर्स की। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड बिहाइंड दिस वेल, लिमिटिंग देयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और अनपेड शेयर्स। देखिए यहाँ पे आप समझिए क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि एक कोई कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है। बेसिकली जब आप एक कंपनी में उसके शेयर्स खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा, आपने उसकी 7 रुपये पेमेंट की, आपने 3 रुपये पेमेंट नहीं की। ये होता है आपका अनपेड शेयर जो होता है। तो जब कंपनी कभी वाइंड अप होगी तो वो कॉल कर सकती है आपको फॉर दिस ओनली अनपेड शेयर्स के लिए, केवल ये 3 रुपये के लिए। ठीक है, या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपने मान लीजिए 1 लाख का सोचा है कॉन्ट्रीब्यूशन करने का वाइंडिंग अप के टाइम, तो जब उसको कम पड़ेगा वाइंडिंग अप के टाइम, तो फिर वो आपको उस 1 लाख के लिए ही केवल बुला सकती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। वो आप फाइनेंशियली लाइबल नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए। और यही है कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट वेल का, कि जो भी सारी लाइबिलिटीज़ होंगी आप वहीं तक होंगे जहाँ तक आपने एक लिमिटेड की हुई है, या तो फिर अनपेड शेयर या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आपने उसमें दिया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। इसी को समझने के लिए एक केस लॉ है जो कि कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड है, वो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। इसमें हुआ क्या था? इसमें एक सोलोमन एक इंसान था जिसकी एक बूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उसने उसको टर्न किया, कन्वर्ट किया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, जिसके 20,000 शेयर्स सोलोमन ने खुद रखे और एक एक शेयर्स अपने कंपनी के अपने फैमिली मेम्बर्स को बांट दिए। जब कंपनी का वाइंड अप का टाइम आया, क्योंकि जो सोलोमन के जो सारे शेयर्स थे वो सिक्योर डेट थे, तो उसे पेमेंट पहले किया गया और जो अनसिक्योर डेट थे उनको बाद में किया गया। तो अनसिक्योर जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने केस किया। यहाँ पे जजमेंट क्या आया था? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स unanimously held that the company was validly created and had independent legal existence। बेसिकली सोलोमन जो है और जो कंपनी है उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, वो एक नहीं है। तो इस वजह से सोलोमन खुद पर्सनली लायबल नहीं होगा उन चीज़ों के लिए, जो भी लायबिलिटी है वो कंपनी की होगी, ना कि सोलोमन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।